नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश के सिवनी की। आपको तो देखिए यहाँ पर सिवनी में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के जन्मदिन के यहाँ पर उपलक्ष्य पर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों का उन्होंने यहाँ पर दौरा किया। निर्धन महिलाओं से यहाँ पर उनका हालचाल जाना और साथ ही उन्हें एक एक साड़ी भी गिफ्ट की है। वृद्धा पेंशन के यहाँ पर अलावा उनकी दिनचर्या की जानकारी ली। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भारतीय जो है विषय में यहाँ पर जमकर स्वागत किया। और वहीं उसी दौरान गोपालगंज चक्की खमरिया में भी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढाल सिंह बिसेन का स्वागत किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है निर्धन महिलाओं को 5-5 साड़ी भी गिफ्ट की गई। और इसे बात उमरिया की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर ताला चौकी अंतर्गत बिछरिया तिराहे के पास यहाँ पर मौजूद शिवेंद्र सिंह उर्फ सोनू पिता तेजुभान सिंह के यहाँ पर मकान में गैरेज में यहाँ पर रखी MP 19T5301 जिप्सी आग की चपेट में आने की वजह से धू धू कर जलकर आग हो गई। और बताया जा रहा है कि इसके अलावा एक और यहाँ पर जिप्सी जिसका नंबर बताया जा रहा है कि MP 54T0301 जो कि यहाँ पर उनके भाई सुनील सिंह के नाम से पंजीकृत है, पास ही खड़ी थी। और ये जिप्सी भी यहाँ पर करीब 30 से 40% से भी अधिक प्रभावित बताई जा रही है। इस मामले की शिकायत मोटर मालिक शिवेंद्र सिंह ने यहाँ पर विधिवत ताला चौकी में यहाँ पर शिकायत भी की है और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली का आलम यह है कि यहाँ पर एक और डॉक्टरों की यहाँ पर भारी कमी है और दूसरी तरफ यहाँ पर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में यहाँ पर पानी के लिए भी दर भटकना पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक और देखा जा रहा है कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RO वाटर कूलर तो लगे हैं, पर ये सब के सब यहाँ पर महज एक दिखावा है। मरीजों को यहाँ पर पानी पीने के लिए या तो फिर होटलों का यहाँ पर सहारा लेना पड़ता है या फिर सामने बने यहाँ पर साईं मंदिर से पानी लाकर पीना पड़ता है। यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों की तरफ से भी यहाँ पर ये बोला जाता है कि हम अपने जो है पानी घर से पीने के लिए लाते हैं और ज़्यादातर ज़रूरत होने पर बोर पंप चालू कर पानी लिया जाता है। वहीं आप बता दें कि यहाँ पर कमला नर्सिंग से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो है आदमी छात्रा की तरफ से भी बताया गया कि हम सब पीने का पानी साईं मंदिर से भरकर लाते हैं। पाली नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो उमरिया जिले के अंतर्गत में है, यहाँ पर अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। एक ही डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर के भरोसे में पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। वो डॉक्टर भी छुट्टी में है। इस समय पर सीजन चल रहा है, लोग बहुत बीमार होकर के आ रहे हैं, लेकिन भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए चादर तक नहीं है, खुले गद्दे में सो रहे हैं। एक बड़ा वार्ड है जिसमें सिर्फ एक कूलर लगा हुआ है, उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं जल रही है, पानी टंकी की सफाई नहीं हुई है। 2021 में सफाई हुई थी, उसके बाद से अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। गंदा पानी पीने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। वाटर कूलर लगे हुए हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विद्यमान हैं। पॉली हॉस्पिटल में क्या कुछ समस्या है? सर पीलिया का शिकायत है, मामी जी को भर्ती किया हूँ। पानी के लिए इतना परेशान हूँ सर। गर्म पानी आ रहा है, यहाँ से गंदे गंदे पानी से महक आ रहा है। बाहर होटल से पानी लेके आते उससे पानी पैसा मांग रहे हैं वो लोग। ठंडा पानी मिल ही नहीं रहा, टोटल गर्म पानी है। 6 या 7 दिन से परेशान हूँ। क्या चाहते हैं आप? सर पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई कैसे? साफ सफाई सर बिल्कुल गंदा ही गंदा है। ट्रेनिंग करने आए हैं। कौन से कॉलेज से ट्रेनिंग करने आए? कमला नर्सिंग कॉलेज। अच्छा, यहाँ आप पानी पीने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पानी मतलब नहीं आता है, हम लोग वहाँ साईं मंदिर पास से लेके आते हैं। साईं मंदिर से पानी लेके आते हैं। तो क्या यहाँ पानी नल नहीं चलता है? पीने की व्यवस्था नहीं है पानी की? चलता है बट जब मतलब ऑल टाइम नहीं चलता है। हर टाइम नहीं चलता है। क्या गर्म पानी चलता है, ठंडा पानी आता है? गर्म ही रहता है। डिंडोरी जिले के यहाँ पर करंजी अंतर्गत खारिजी के यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि सोनतीर्थ नदी RES विभाग से लगभग 65 लाख रुपए की लागत से इस पूरे यहाँ पर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है।
ठेकेदार की तरफ से यहाँ पर घटिया तरीके से पुल का निर्माण कार्य करवाने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर खारीडीह के ग्रामीण वर्षों से यहाँ पर पुल की मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों के आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है, जहाँ पर सोनतीर्थ नदी के कारण बारिश के मौसम यहाँ पर बाढ़ में फंसे ही रहते हैं और जहाँ पर शासन की तरफ से पुलिया निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन ठेकेदार की तरफ से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की तरफ से यहाँ पर निर्माण कार्य में लापरवाही की जा रही है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का और घटिया मटेरियल इसमें इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आपके खारीडीह में जो पुल निर्माण हो रहा है, हाँ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं यानी कि गिट्टी में बालू मिक्स और वो डस्ट मिले रखता है, रेत में भी यानी कि मिट्टी मिक्स आता है। सही गुणवत्ता इनसे नहीं बना है। जिस तरीके से सीमेंट और रेत मिक्स करके सीमेंट ढलाई होता है उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। कौन सरपंच साहब, आपके ग्राम पंचायत में जो पुल निर्माण हो रहा है कितनी लागत की हो रही है और किस मत से हो रहा है? ये आरईएस विभाग से बनाया जा रहा है, विभाग का काम है और पूरे टेक्निकल विभाग के नज़र से काम हो रही है, पर जैसा गुणवत्ता होना चाहिए वैसा गुणवत्ता के आधार पे नहीं बन पा रही है। इसमें पूरी तरह से अधिकारियों का सांठ-गांठ है, ऐसा मुझे लगता है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर दिनेशपुर थाना अंतर्गत रामबाग गांव में यहाँ पर 21 वर्षीय यहाँ पर युवा विशाल श्रवणकार सुबह अपनी खेत पर साफ सफाई के लिए यहाँ पर गया हुआ था। बताया जा रहा है कि खेत में लगे यहाँ पर मोटर नीचे पड़े तार में यहाँ पर करंट बह रहा था और इसी दौरान विशाल जो है करंट की चपेट में आ गया और वहीं खेत में विशाल बेसुध हालत में पड़ा रहा। विशाल का भाई खेत में जाकर देख रहा कि यहाँ पर उसको होश नहीं आया। उसने आनंद फारन में विशाल को उठाना चाहा, उसको भी करंट लग गया। विशाल के भाई ने फावड़े से जो है डंडे से यहाँ पर बिजली के तार को हटाया और साथ ही विशाल को रुद्रपुर एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर विशाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मोटर में गया तो तार में बहुत झाड़ जंग करता घास, उसको साफ कर रहा था। ये फावड़े से साफ कर रहा था, तार को इसने अपने हाथ से उठाया और तार में कहीं ना कहीं फॉल्ट था। उसने तार को पकड़ा और दूसरे ने पकड़ा और इसको पता नहीं था कि तार में फॉल्ट है। तो ये मौके में ही इसकी डेथ है। और टिहरी जिले के यहाँ पर चंबा स्थित पुलिस लाइन में 15 मई से होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर चंबा पुलिस लाइन पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने आगामी 15 मई से यहाँ पर दिनांक 7 जून तक होने वाली आरक्षी पुरुष नागरिक पुलिस पीएससी और साथ ही फायरमैन पुरुष महिला भर्ती को लेकर पुलिस लाइन चंबा का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर शारीरिक दक्षता और साथ ही नापतोल में लगे अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए कहा है, शारीरिक दक्षता और साथ ही नापतोल परीक्षा के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए और पुलिस लाइन के यहाँ पर अंदर केवल भर्ती अभ्यर्थी को ही प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसे प्रवेश करने की अनुमति होगी। मई से शुरू हो रही है और 7 जून तक हमारे जनपद में चलेगी है और लगभग 9,500 इसमें अभ्यर्थी जो हैं प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस इसमें 400 लोगों का नापजोक और उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है फिजिकल एग्जामिनेशन वो होगा और जिसमें कि 400 में उसमें पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं और इसकी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे ये शुरू हो रहा है। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर स्वामी मुक्तानंद का देहांत हो गया है और योग गुरु बाबा रामदेव और साथ ही आचार्य बालकृष्ण के यहाँ पर शुरुआती समय से यहाँ पर सहयोगी रहे स्वामी मुक्तानंद का शुक्रवार रात अचानक देहांत हो गया। इसके बाद पूरे पतंजलि परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी मुक्तानंद दिव्य योग फार्मेसी के यहाँ पर फाउंडर, ट्रस्टी और साथ ही जड़ी बूटियों के जानकार थे। स्वामी मुक्तानंद च्यवनप्राश और साथ ही अमृत रसायन तैयार करने में यहाँ पर स्पेशलिस्ट थे। दवाओं को तैयार करने और साथ ही जड़ी बूटियों की यहाँ पर पहचान करने का भी उनका 35 साल से भी ज्यादा पुराना अनुभव था।
लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने यहां पर एक बार फिर से अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यहां पर एसडीएम ने एक सूचना के आधार पर लक्सर की रहायशी क्षेत्र में यहां पर छापा मारकर अवैध खनन सामग्री से लदे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, लेकिन इस दौरान खनन माफिया बच भागने में कामयाब रहे। इन वाहनों में यहाँ पर नदियों से अवैध खनन कर निकाले जा रहा रेत भरा हुआ था। एसडीएम ने यहाँ पर 4 खनन वाहनों को सीज कर दिया है। इससे पहले भी यहाँ पर एसडीएम ने सुल्तानपुर और साथ ही भिक्कमपुर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। एसडीएम का यहाँ पर कहना है कि उनके पास क्षेत्र से यहाँ पर अवैध किए जाने की शिकायत लगातार आ रही हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से लगातार जो अवैध खनन की शिकायत ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है और लोगों के द्वारा ये भी कहना है कि अवैध वाहनों के चलने से उनके सड़कें पुलिया सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको लेकर के जिन क्षेत्रों में शिकायत आ रही है वह मेरे द्वारा और स्टाफ को लेकर के छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में आज 4 वाहन अवैध खनन से संबंधित पकड़े गए हैं, जिनमें नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। देवों की धरती उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होते ही पर्यटक उत्तराखंड की तरफ लगातार आ रहे हैं और साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए यहां पर लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा कर रखी है और वे जगह जगह पर ऑफलाइन सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध की जा रही हैं, जिससे यात्री 4 धाम यात्रा के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन करा सके। दूसरे राज्यों से आए यात्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी न होने के कारण हरिद्वार में इस कड़ी गर्मी में 4 धाम यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। और वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश सिंह यादव ने बताया कि हरिद्वार जिला पर्यटन ऑफिस में प्रतिदिन 2 से 3 हजार यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बॉर्डर पर भी रजिस्ट्रेशन होने की यहाँ पर जो है सुविधा उपलब्ध है और लोगों में यहाँ पर 4 धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, इस बार जो है कोरोना के बाद लोगों के पास इतना उत्साह है और लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर लोग बड़े उत्साह से कर रहे हैं। और जब इतनी लंबी लाइन होती है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारे इस काउंटर में राही होटल के पर डे लगभग 2500 से लेकर 2600 पंजीकरण हो रहे हैं। सुबह से वर्तमान तक लगभग 1600 लोगों का पंजीकरण हो गया है। इसी तरह का एक काउंटर हमारा रेलवे स्टेशन में है, जिसमें लगभग इस समय 400 हो गए हैं। एक नारसन में है, वहाँ चूँकि ठहराव कम है तो वहाँ इस समय 35 हो गए हैं। और बहुत उत्साह है लोगों में और बहुत सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विपिन पटेल। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से, भरूच डिस्ट्रिक्ट से। तो आप हरिद्वार आए, आपने रजिस्ट्रेशन करा या नहीं करा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहले तो रजिस्ट्रेशन में हमको पूरी जानकारी नहीं थी कि यात्रा करने का है तो गुजरात से हमको कुछ जानकारी लेना चाहिए था, हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से या ऑनलाइन हमको चेक करके लेनी चाहिए थी, वो हमने नहीं ली। तो उसकी वजह से हम यहाँ आए तो हमको दिक्कत का थोड़ा सामना करना पड़ा। जो पंजीकरण होता है यहाँ काउंटर पे, तो एक्चुअली 4 या 5 काउंटर है उनके, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी क्योंकि दूसरे स्टेट से भी टूरिज़्म के लोग यहाँ। हरिद्वार की सिडकुल स्थित यहाँ पर रैम्बो पैकेजिंग कंपनी में यहाँ पर कंप्लेन पर आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर कंपनी के गेट के बाहर परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी के अंदर युवक के साथ क्या दुर्घटना हुई है, इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है और तथ्य को छुपाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मृतक युवक कपिल गैनवेल कैंट कंपनी में यहाँ पर कार्यरत है, जो कि यहाँ पर रैम्बो पैकेजिंग कंपनी में कंप्लेन पर जनरेटर के यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए कंपनी में आया था। और जिसके बाद कंपनी के यहाँ पर अंदर क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ है, परिजनों के मुताबिक यहाँ पर युवक मेट्रो हॉस्पिटल में यहाँ पर वेंटिलेटर पर पाया गया और जिसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिचित यहाँ पर जितेंद्र सिंह का कहना है कि यहाँ पर जिस वक्त हमें सूचना मिली उस वक्त मृतक कपिल मेट्रो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर था। कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया गया, आखिर युवक को चोट कैसे लगी, युवक के साथ क्या कुछ हुआ, इस विषय में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं। जितेंद्र सिंह है। क्या हुआ, क्या करता? ये जो लड़का था ये गेनवेल में काम करता है, तो कंपनी से कंप्लेन गई थी। ये इंजीनियर है जनरेटर, ये रैम्बो पैकेजिंग इंडस्ट्री से कंप्लेन गई थी डीजी की जनरेटर की। तो ये जनरेटर की कंप्लेन सर्विसिंग करने के लिए आया हुआ था।
जब हमें सूचना मिली तो ये लड़का हमें हॉस्पिटल में मिला, मेट्रो में। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में आज नालोर साथी सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर अन्य विभागों की यहाँ पर सहभागिता से मॉनिटरिंग कर अतिक्रमण को हटाया जाने की यहाँ पर कवायद शुरू कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी के यहाँ पर एक्शन नरेश तोमर ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार में 7 मार्गों पर शहर के अंदर से यहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया गया और जिसमें से यहाँ पर एक मार्ग भेल का भी है और जिस पर आज अतिक्रमण किया गया स्थानों पर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को हटाया गया और उन्होंने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ही अन्य विभागों की यहाँ पर सहभागिता से मॉनिटरिंग करने के पश्चात इस अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है पीडब्ल्यूडी पे 7 मार्ग तो हरिद्वार शहर के अंदर है और एक मार्ग ये बीएचएल में था, जिसमें चूँकि 7 मार्गों में से हमने हटा दिया था हरिद्वार शहर के अंदर। आज बीएचएल के जो एक सड़क थी, मेन सड़क, इसमें बहुत दिनों से नाले में समस्या आ रही थी। पानी का जो नाला था वो चोक कर रखा था अतिक्रमण द्वारा। आज उसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है और ये अभियान सतत रूप से जब तक ये की सारी सड़कों से नहीं हटाया जाता, ये सतत रूप से चलता रहेगा। कितने कब आएगा आपका अभियान? नहीं, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डीएम सर के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट्स है ये सभी को क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि उनकी लैंड पे जो इंक्रोचमेंट है फर्स्ट स्टेप में उसको पूरा आइडेंटिफाई करना है और देन उसको प्रॉपर रिमूव करना है जितना भी डिपार्टमेंट्स है। तो उसी क्रम में इनिशियल स्टेज पे जो इंक्रोचमेंट आइडेंटिफाई हुआ है वो चाहे राजस्व की भूमि पे चाहे पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे है, तो उसमें प्रॉपर डिमार्शन करवाया गया था 2 and 3 डेज़ पहले और उनको नोटिस इशू किए गए थे कि आप खुद उसको रिमूव करें। कुछ लोगों के द्वारा उसमें इनिशिएट भी किया गया है, रिमूव किया गया है, बट कुछ लोगों के द्वारा जिनके द्वारा नहीं किया गया उसको आज रिमूव किया जा रहा है। और फरीदाबाद के यहाँ पर डुबुआ मंडी में पार्किंग ठेकेदार के यहाँ पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि पार्किंग के यहाँ पर टिकट ना लेने का आरोप लगाकर मां बेटे को जमकर पीटा गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। लोगों ने पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी के लगाए आरोप को साथ ही बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। आप बता दें कि यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी की है, जो कि यहाँ पर फरीदाबाद की डबुआ मंडी में यहाँ पर उस वक्त देखने को मिली जब एक शख्स मंडी के अंदर घुस रहा था। पीड़ित युवक का यहाँ पर आरोप है कि पार्किंग के यहाँ पर टिकट उसकी मां के पास थी और वो मंडी में यहाँ पर अंदर जा रहा था, तभी पार्किंग चालकों ने उसे टिकट ना लेने का आरोप लगाकर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के यहाँ पर मुताबिक यहाँ पर पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और साथ ही आए दिन लोगों के साथ बदतमीजी और साथ ही मारपीट की जाती है। लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर इससे पार्किंग को बंद किया जाए और मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा बिमला देवी नाम है। क्या हुआ? मैं यहाँ पर गाड़ी करने आई थी, मैं पालीगढ़ के लिए मैंने पर्ची कटवा रखी है सर। मैंने पर्ची, मेरा पास थी लड़का मेरा बाइक लेके आया, मेरे लड़के में चाटा मार दिया। मैं आई तो मेरे साथ में ये जुल्म किया उन्होंने। कौन थे वो? पर्ची काटने वाले बंदे सारे। कितने बंदे? 10-15 बंदे हैं सर। उन्होंने ये हमें ऐसे घसीट का मारा, सारी इज्जत लूटी है मेरी। उन्होंने सब बुलाओ, उनको बुलाओ उनको। मैं यही मारा, इन्होंने कुछ नहीं बोला किसी ने। केस नहीं होंगे, आगे जाना। मैं आगे तक जाऊंगी जब तक मेरा केस फाइनल नहीं होगा। मैं बहुमत में ज्यादा है, महिला मंडल में जाऊंगी मैं। केस हो जा। सर एक वीडियो वायरल हुई है मारपीट की मंडी में, सर क्या है पूरा मामला? मेरे पास अभी कॉल आई थी 112 ERV से कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो गया है, तो मैंने भी पता किया है। तो वहाँ पे मैंने अपने SDO JDO को भेजा था, लेडी पुलिस अभी आई रही है। तो वहाँ पे पता चला है कि भाई कोई पर्ची काटते हैं मंडी के अंदर एंट्री की, तो उसके ऊपर पहले उसके लड़के से झगड़ा होया है, किसी लड़के का जो वहाँ पर्ची काटते हैं। बाद में उसकी मदर ने उसको बचाने के लिए तो उसके भी साथ में हाथापाई कर दी। जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर देंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी कानून के तहत जल्दी गिरफ्तार। तो सर और चलिए बात भगवानपुर की करेंगे। आप तो यहाँ पर 5 मई को डायल 112 के यहाँ पर माध्यम से MDT पर यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर रमेश सैनी ने यहाँ पर सूचना दी है कि ग्राम धीर मजरा में यहाँ पर उसकी बेटी मोनिका पत्नी शुभम को उनके ससुराल वालों ने यहाँ पर मार दिया है।
जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह और मैं पुलिस टीम के साथ और क्षेत्राधिकारी मंगलोर पंकज गैरोला घटनास्थल पर पहुंचे तो मौके पर मृतक यहां पर मोनिका का शव एक चरपाई पर पड़ा हुआ था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि यहां पर मृतका की शादी जो है 3 से 4 साल पहले ही हुई थी और नियमानुसार मृतका के यहाँ पर शव के जो है उसको पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। रेखारी तहसीलदार भगवानपुर की तरफ से यहाँ पर जो है उसके बाद पंचायतनामा की यहाँ पर कार्रवाई मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था सिविल अस्पताल। और आपको बता दें कि यहाँ पर उसके बाद जो है वादी रमेश सैनी पुत्र सुखराम निवासी ग्राम टोड़ा कल्याणपुर थाना कोतवाली सिविल लाइन रुड़की जनपद हरिद्वार की तरफ से तहरीर दी गई थी कि यहाँ पर ससुराल पक्ष शादी में दिए गए दहेज से नाखुश थे। 5 लाख रुपए और कार की मांग लगातार कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और चलिए बात करेंगे एक और दुखद भरी यहाँ पर खबर की। आप लोगों की यहाँ पर रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर की यहाँ पर गली नंबर 2 में किराए पर रह रही मोनिका नाम की एक 23 वर्षीय युवती ने देर रात अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। आज दोपहर के यहाँ पर समय जब मकान में रह रहे यहाँ पर अन्य लोगों ने देखा कि यहाँ पर मोनिका आज कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने यहाँ पर दरवाजे को धक्का दिया और जिसके बाद देखा कि मोनिका का शव पड़ा हुआ है और पंखे से लटका हुआ था। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पंखे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जो लड़की है, जो जानकारी के अनुसार लड़की जुबिलेंट फार्मा कंपनी जिसमें काम करती है। जी, कैसे किया कुछ पता चला? अभी तक फांसी लगाई है? देखो, प्राइमा फेसी देखने पे तो सुसाइड ही प्रतीत हो रहा है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है कमरे में। अभी बॉडी को कब्जे पुलिस लिया गया है, मोर्चरी भिजवाया गया है, पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई परिवार वालों के आने के बाद की जाएगी। लगभग 21 से 22 साल प्रतीत हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ से इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।